आज हम लोग का डिफरेंशिएशन का लेक्चर नंबर 3 है और आज वाले लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे जो हम लोग का टॉपिक होगा वो होगा प्रोडक्ट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन, अवकलन में गुणन का नियम। हम लोग पहले वाले लेक्चर में भी 3 फार्मूला पढ़ चुके हैं और कल वाले लेक्चर में हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन और लॉगरिथमिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन देख चुके हैं। तो जो पहला और दूसरा वीडियो नहीं देखा है, इसी लेक्चर से इसका प्लेलिस्ट अपडेटेड है, उसमें जाकर पहला और दूसरा लेक्चर देख लीजिए, फिर आपको तीसरा लेक्चर और बढ़िया समझ में आएगा। हम सारे लेक्चर का एक-एक करके छोटा-छोटा वीडियो डालेंगे कि आप लोग बोर ना हो और सब कुछ सीख भी लें। तो आज लेक्चर 3 है और लेक्चर 3 में हम लोग प्रोडक्ट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन स्टार्ट करेंगे। तो चलिए इसको शुरू किया जाए बिना टाइम वेस्ट किए आपका। मान लीजिए कि अभी तक हम लोग डिफरेंशिएशन करना क्या सीखे हैं? हम लोग डिफरेंशिएशन में ये करना सीखे हैं कि y बराबर अगर हम लोग को कोई sin x प्लस cos x देता था तो इसका हम लोग डिफरेंशिएशन तुरंत कर लेते थे। क्या होता था? dy बाय dx हो जाता था आपका, sin x का डिफरेंशिएशन हो जाता था cos x और cos x का डिफरेंशिएशन हो जाता था माइनस sin x। तो इसका जो डिफरेंशिएशन होता था वो cos x माइनस sin x आता था। मतलब हम लोग डिफरेंशिएशन अवकलन के अंदर प्लस और माइनस पे ऑपरेट करना सीख गए थे। अब हम लोग को मल्टीप्लाई पे आज ऑपरेट करना सीखना है, मतलब प्रोडक्ट पे ऑपरेट करने सीखना है और कल हम लोग डिवाइड पे ऑपरेट करना सीखेंगे। तो इसको इरेज करते हैं और आज अपना स्टार्ट करते हैं हम लोग प्रोडक्ट रूल। तो मान लीजिए कि y हमारा एक फंक्शन है जिसमें हम a डॉट b को मल्टीप्लाई किए हुए हैं। y हमारा एक फंक्शन है, एक फलन है जिसमें हम a डॉट b को मल्टीप्लाई किए हुए हैं। तो देखिए ध्यान से, जो a है उसको हम लोग फर्स्ट फंक्शन बोल देंगे और b को सेकंड फंक्शन बोल देंगे। अब देखिए कैसे इसको आगे हम लोग प्रोसीड करेंगे। पहला फंक्शन एज इट इज वैसे ही का वैसा लिख दीजिए, दूसरे वाले का डिफरेंशिएशन कर दीजिए, बीच में प्लस का साइन लगाइए, दूसरा वाला फंक्शन ऐसे का ऐसे ही लिख दीजिए, पहले वाले का डिफरेंशिएशन कर दीजिए। मतलब एकदम एक पोएम की तरह याद रखना है। पहला वाला कांस्टेंट, दूसरा का डिफरेंशिएशन, दूसरा वाला कांस्टेंट, पहला का डिफरेंशिएशन। ध्यान से सुनिएगा, पहला वाला कांस्टेंट, दूसरा का डिफरेंशिएशन, दूसरा वाला कांस्टेंट, पहला का डिफरेंशिएशन, एकदम पोएम की तरह। पहला कांस्टेंट, दूसरा का डिफरेंशिएशन, दूसरा कांस्टेंट, पहला का डिफरेंशिएशन। तो ये हम लोग का प्रोडक्ट रूल था। अब इसको हम अप्लाई करके आप लोग को दिखा रहे हैं कि मान लीजिए हमको एक फंक्शन दे दे y बराबर sin x प्लस cos x। देखिए प्लस था तो भी प्लस वाला आपको सिखाए थे कैसे होगा। ये कहेंगे y बराबर sin x और cos x दिया तो कैसे देंगे। तो मान लीजिए sin x को हम लोग पहला फंक्शन मानेंगे और cos x को क्या मानेंगे, दूसरा फंक्शन। तो हम लोग का फॉर्मूला कह रहा है कि जो dy बाई dx होगा वो क्या बोल रहा है, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज। sin x को आप ऐसे कैसे लिख दीजिए, तो sin x को sin x लिख देंगे, फिर आप डिफरेंशिएशन करिए सेकंड फंक्शन का, तो दूसरे फंक्शन का अवकलन करेंगे तो d बाई dx ऑफ cos x। फिर कह रहा है आप प्लस बीच में लगाइए तो प्लस लगा दिए, फिर कह रहा है आप दूसरा वाला फंक्शन ऐसे कैसे ही लिख दीजिए, तो दूसरा वाला फंक्शन भाई ऐसे कैसे ही हम लिख दिए। फिर कह रहा है कि आप पहला वाला का डिफरेंशिएशन कर दीजिए, तो लीजिए भाई हम पहला वाला का sin x का डिफरेंशिएशन कर दिए। एकदम सिंपल रूल पोएम की तरह, पहला कांस्टेंट दूसरा का डिफरेंशिएशन, दूसरा कांस्टेंट पहला का डिफरेंशिएशन। अब सिंपल है, sin x के साथ कुछ करना ही नहीं है, इसको तो एज इट इज लिखना है। तो sin x का sin x, और हम लोग को पता है cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos x का होता है माइनस sin x, cos x का क्या होता है माइनस sin x। अब जो मेरा दूसरा लेक्चर नहीं देखा है वो पहले दूसरा लेक्चर देख ले और पहला लेक्चर देख ले, उससे आपका फ्लो बनेगा। तो उसमें मैं फॉर्मूला बताया हूं, वहां से आप लोग फॉर्मूला को यूज करेंगे। प्लस cos x को हम लोग क्या रखेंगे, cos x ही रख देंगे भाई, इसका सिंपल तो कुछ करना नहीं है। और sin x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, sin x का डिफरेंशिएशन हम लोग का होता है cos x। तो यहां से हम लोग का जो आंसर आएगा वो क्या होगा, साइन साइन में मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा माइनस साइन स्क्वायर एक्स, प्लस ये क्या हो जाएगा कॉस कॉस में मल्टीप्लाई होगा तो कॉस स्क्वायर एक्स। और सेम चीज को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। तो आप लोगों को याद रहेगा कि जो साइन एक्स और कॉस एक्स को हम लोग डिफरेंशिएशन करना था तो कैसे किए, पहला फंक्शन कांस्टेंट, दूसरे का डिफरेंशिएशन, और दूसरा कांस्टेंट, पहले का डिफरेंशिएशन। तो ये हम लोग का सिंपल प्रोडक्ट रूल था। इस पे जब हम लोग 2-3 क्वेश्चन करेंगे समझेंगे तो हमको समझ में आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लेके चल रहे हैं, इसको इरेज करते रहे। अगला क्वेश्चन हम लोग के सामने है कि सेकंड क्वेश्चन एग्जांपल का है कि y बराबर हम लोग को अगर कोई देते log x डॉट e रेज टू पावर x, इसका डिफरेंशिएशन करना है। तो इसका डिफरेंशिएशन हम लोग कैसे करेंगे, सिंपल। तो अभी आप लोग सिखाएं क्या करना है। ये हम लोग का हो जाएगा फर्स्ट फंक्शन, ये हो जाएगा हम लोग का सेकंड फंक्शन। तो हम लोग का dy बाई dx जो होगा, dy बाई dx क्या कर रहा है, पहला वैसे ही लिख दीजिए, दूसरा का डिफरेंशिएशन कीजिए। तो पहला वैसे ही लिख दिए, डिफरेंशिएशन हम दूसरा करेंगे, डी बाई डी एक्स ऑफ ई रेज टू पावर एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे। फिर प्लस लगा दीजिए, प्लस लगा दिए। फिर कहता है कि दूसरा आप वैसे ही लिख दीजिए, हम दूसरा वैसे ही लिख दिए और कह रहा है कि पहला का डिफरेंशिएशन कर दीजिए। तो डी बाई डी एक्स ऑफ हम क्या करेंगे, लॉग एक्स कर देंगे। अब हम लोग को सिंपल पता है भाई लॉग एक्स तो ऐसे ही लिखना है, तो ऐसे का ऐसे ही लॉग एक्स उतर जाएगा, नीचे कॉपी हो जाएगा। और e के पावर x का जो डिफरेंशिएशन होता है वो क्या होता है, e रेज टू पावर x ही होता है। तो इसके जगह पे हम लोग लिख देंगे e रेज टू पावर x प्लस, अब e के पावर x को e के पावर x हम लोग एज इट इज नीचे नोट डाउन कर देंगे क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन तो हो नहीं रहा है। और log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो log x का डिफरेंशिएशन होता है 1 बाई x। ये पीछे कल वाले के लेक्चर में हम लोग पढ़ चुके हैं। तो log x के जगह पे हम लोग क्या रखेंगे, 1 बाई x। अब सिंपल देखिए दोनों में e बाई x है, तो e बाई x हम लोग कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा हम लोग का log x प्लस 1 बाई x।
ठीक, तो ये जो हम लोग का डिफरेंशिएशन था log x डॉट ex, इसका डिफरेंशिएशन हम लोग का क्या था ex मल्टीप्लाइड बाय log x प्लस 1 बाई x। ठीक, तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अब सेकंड क्वेश्चन पे चल रहे हैं, मतलब थर्ड क्वेश्चन पे चल रहे हैं, एग्जांपल नंबर थर्ड होगा। एक एक एग्जांपल आप लोग देखिएगा, खुद सॉल्व करिएगा। जैसे हम थर्ड एग्जांपल लिख रहे हैं ना, तो आप वीडियो को क्या करिएगा, यहाँ पे पॉज करिएगा, क्वेश्चन नोट करने के बाद उसको खुद से सॉल्व करने का प्रयास कीजिएगा। अब तीसरा एग्जांपल हम लोग के पास है, सिंपल देखिए, अगर y बराबर हम लोग को कोई 6x स्क्वायर साइन एक्स दे दे, 6x स्क्वायर साइन एक्स दे दे, इसका डिफरेंशिएशन करना है तो कैसे करेंगे। हम लोग सभी आपको सिखाए थे कि 6x स्क्वायर को फर्स्ट फंक्शन मानेंगे और साइन एक्स को क्या मानेंगे, हम लोग सेकंड फंक्शन मानेंगे। तो यहाँ पे जो हम लोग का डिफरेंशिएशन हो जाएगा, डिफरेंशिएशन क्या होगा, dy बाई dx बराबर पहला फंक्शन एज इट इज, तो 6x स्क्वायर एज इट इज डी बाई डी एक्स ऑफ सेकंड फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है। फिर हमको क्या करना है, प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज, साइन एक्स को एज ही से लिखेंगे। इसके बाद पहला फंक्शन का डिफरेंशिएट करना है, डी बाई डी एक्स ऑफ हम लोग क्या करेंगे, 6x स्क्वायर करेंगे। तो इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे, देखिए 6x स्क्वायर हम लोग को पता है साइन एक्स का डिफरेंशिएशन डेरिवेटिव क्या होता है, cos x होता है, और साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, cos x, तो इनटू हम लोग लिख देंगे cos x प्लस, अब यहाँ पे देखिए साइन एक्स का, तो साइन एक्स उतर जाएगा। अब है कि भाई 6x स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है, तो 6x स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा, 2 सामने आके मल्टीप्लाई होगा। ये पहला लेक्चर में बताए थे कि x रेज टू पावर n का डेरिवेटिव क्या होता है, n x n माइनस 1, जो 2 है सामने आके मल्टीप्लाई होगा तो 12 और x 2 माइनस 1, पावर में से एक सब्ट्रैक्ट हो जाता है n माइनस 1, तो इसका डेरिवेटिव हो जाएगा हम लोग का 12x इंटू हो जाएगा यहाँ पे 12x। अब यहाँ से देखिए हम लोग 6x कॉमन ले सकते हैं, तो 6x कॉमन ले लिए, तो यहाँ पे बचा क्या, x cos x प्लस यहाँ पे सिर्फ 2 बचा है तो 2 sin x। ठीक, तो जो हम लोग का क्वेश्चन था कि 6x स्क्वायर डॉट साइन एक्स का डिफरेंशिएशन करने पे क्या आएगा, इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, तो आएगा 6x ब्रैकेट में x cos x प्लस 2 sin x। ठीक, तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में आया होगा। जो पहला और दूसरा लेक्चर लगातार जुड़ा हुआ है, लगातार देख रहा है, उसको सब समझ में आ रहा होगा कि कैसे हम कर रहे हैं। एक क्वेश्चन और हम लोग देखेंगे, उसके बाद हम 2 क्वेश्चन आप लोग को होमवर्क के लिए दे देंगे, आप लोग घर से ट्राई करिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए ध्यान से, अगर हम लोग को कोई y बराबर log x 10x, y बराबर log x 10x का डिफरेंशिएशन करने के लिए बोले तो हम लोग कैसे करेंगे, तो सिंपल है, तो यहाँ से हम लोग हो जाएगा dy बाई dx बराबर, इसको हम लोग फर्स्ट फंक्शन मानेंगे, log x को फर्स्ट फंक्शन और 10x को क्या मानेंगे, सेकंड फंक्शन। तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, तो log x एज इट इज dy बाई dx ऑफ 10x। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, सेकंड फंक्शन एज इट इज 10x को ऐसे ही लिख देंगे, हम लोग को क्या करना पड़ेगा, dy बाई dx ऑफ log x करना पड़ेगा। तो यहाँ तक तो हमारे ख्याल से किसी को दिक्कत नहीं होगा। अब log x का log x नीचे आ जाएगा। अब 10x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो जितने लोग पिछले लेक्चर देखे उनको याद होगा कि 10x का डिफरेंशिएशन होता है sec स्क्वायर x, इसके जगह पे आ जाएगा हम लोग का sec स्क्वायर x प्लस 10x के जगह पे हम लोग रखेंगे 10x, और log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, log x का डेरिवेटिव होता है 1 बाई x, इसके जगह पे आ जाएगा हम लोग का 1 बाई x। अब सिंपल इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो हम लोग का आएगा log x sec स्क्वायर x प्लस 1 बाई x प्लस 10x अपॉन में x। तो जो हम लोग का क्वेश्चन था कि log x 10x का डिफरेंशिएशन करने पे क्या आएगा, तो log x 10x का डिफरेंशिएशन करने पर हम लोग आता है log x sec स्क्वायर x प्लस 10x बाई x। तो ये सिंपल था हम लोग का प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल होता क्या है, अगर डिफरेंशिएशन में हम लोग प्रोडक्ट दे तो कैसे उसको सॉल्व करेंगे, और प्रोडक्ट रूल का आंसर क्या आता है। अब 2-3 क्वेश्चन आपको हम दे रहे हैं, घर से होमवर्क करिएगा और इसका आंसर जो आएगा कमेंट करके बताइएगा। ठीक, और नहीं आएगा तो वो भी कमेंट करिएगा कि ये वाला क्वेश्चन नहीं आया था, ये वाला क्वेश्चन बता दीजिए। तो होमवर्क क्वेश्चन आप लोग नोट कर लीजिए। पहला है कि y बराबर, अच्छा मिक्स करके देंगे, ठीक है। पहला रहेगा कि y बराबर e रेज टू पावर x प्लस साइन x प्लस 10x, इसका डिफरेंशिएशन करना है। जो सेकंड आप लोग को होमवर्क क्वेश्चन रहेगा वो y बराबर साइन x 10x का डिफरेंशिएशन आप लोग को बताना होगा। और तीसरा वाला जो क्वेश्चन रहेगा उसमें आपको y बराबर e रेज टू पावर x cosec x, इसका आप लोग को क्या बताना होगा, डेरिवेटिव बताना होगा। तो ये तीन आप लोग का होमवर्क क्वेश्चन है। वीडियो को आगे पीछे करके देखिएगा, समझ में नहीं आएगा, सब कुछ हम डिटेल में एक एक करके एक्सप्लेन किए हैं। तीनों क्वेश्चन सॉल्व करिएगा और इसका आंसर कमेंट करके बताइएगा।